बहुत दिनों से मैंने सिकंदरपुर में गांव-गांव घूमा था, लेकिन मैं अपने सारे भाइयों को मिलकर एक वार्ता करना चाहता था, उसलिए मैंने ये बैठक सम्मान में बुलाई थी। एक चर्चा ये हो जा रही है विधानसभा चुनाव के पहले हर विधानसभाओं में आपका कार्यकर्ता सम्मेलन क्या संदेश दे रहा है? नहीं, ऐसा कोई राजनीतिक संदेश नहीं है। ये तो मैं अपने भाइयों से मिलने का एक बहाना बना रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे सलेमपुर को किस तरीके से आप देखना चाहते हैं, किस रूप में, कितना क्या हुआ है किस तरीके से सलेमपुर को मैं अपने देश के नक्शे पर सबसे ऊपर देखना चाहता हूँ, और ताकि इसका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए। इसको लेके युवाओं का रोजगार या फैक्ट्रियाँ, इसके लिए आपने कौन सी पहल अपने प्राइवेट उससे कामों से किया है? देखिए, अभी रोजगार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी पद पर नहीं हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने जितनी मेरी क्षमता है उस हिसाब से मैंने लोगों को रोजगार देने की कोशिश की है। क्या प्लान बनाए हैं जिस तरीके से सलेमपुर अंतर्गत अगर कोई फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्रियाँ आ जाए तो कितने रोजगार मिलेंगे? आपका नक्शा क्या हो उस हिसाब से विकास का? देखिए, एक वक्ता अभी कह रहे थे कि अगर कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि उसका बच्चा बहुत दूर जाके नौकरी करे, लेकिन हमारा बलिया का और सलेमपुर का दुर्भाग्य है कि यहाँ कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ। ये हम नेताओं की कमी समझें या इधर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर मैं सांसद बन गया तो पूरे सलेमपुर क्षेत्र में हर जगह पे, हर ब्लॉक स्तर पे, हर तहसील स्तर पे कोई नहीं छोटा या बड़ा उद्योग जरूर स्थापित होगा। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ के गार्जियन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। शिक्षा केवल रोजगार के लिए नहीं होता है, शिक्षा से चरित्र और संस्कार दोनों पैदा होते हैं। देखिए, मैं अपने कार्यकर्ताओं नहीं मानता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को भाई भतीजा ये मानता हूँ। सर, आपने नारा दिया नेता नहीं बेटा हूँ। हाँ, मैं नेता नहीं बेटा हूँ, मैं बेटा भर के पूरे क्षेत्र में काम करूँगा। जनता से क्या अपील करना चाहिए, कैसे नेता चुने? जो बढ़िया और नेता जो आप जनता के लिए काम करे उसको चुने। सर, इतनी बड़ी गर्मी में आप इस सम्मेलन करा रहे हैं, मूड पार्टी कर रहे हैं, कहीं न कहीं क्या 2027 को लेकर आपकी योजना? नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं अभी तक, बाकी भगवान जानता है क्या होगा। जारी रहेगा? हाँ, हर विधानसभा में होगा हमारा। मैं तो यहाँ महीने में 2-4 दिन के लिए आता हूँ, बाकी काम तो हमारे कार्यकर्ता यार पूरे महीने करते रहते हैं। तो उन्हीं का सम्मान है। या देखा जाए कि हमेशा किसी न किसी बहाने आप लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं, कहीं जगह में शामिल रहते हैं, तो कहीं अच्छे कार्यक्रम करते हैं। प्रेरणा कहाँ से मिलती है सबको लेकर? ऐसा कोई प्रेरणा नहीं है, मैं बचपन से ही समाज सेवा करता हूँ। राजनीति में तो अपनी ज़िंदगी के मैं आखिरी दौर में ही कर रहा हूँ। मैंने अपने परिवार का सारा दायित्व पूरा कर चुका हूँ, इसलिए अब समाज की सेवा करने का मन ठान लिया। बहुत से नेता हैं और बड़े-बड़े वादे किए और उस वादे पर कोई खरा नहीं उतर पाया। क्या विश्वास? मैं दूसरे नेताओं के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ। कैसे लोग विश्वास करें आप लोग, अगर जनता मौका दे तो जनता किसमें खरा उतरे? आप देखिए, विगत 40 सालों से मैंने बिना पद के, बिना लालच के, बिना किसी चीज़ के समाज की सेवा निरंतर करता आया हूँ। और मैं बड़ी बात छोटी बात हो जाएगी अगर मैं कहूँगा कि मैंने इस क्षेत्र के इतने लोगों की नौकरी लगवा दी हो। आप क्षेत्र में जाके पूछ सकते हैं, शादी विवाह हो या कोई रोजगार की समस्या हो, मेडिकल की समस्या हो, कोई पढ़ाई लिखाई बच्चों की, मैं गुप्त रूप से करता रहता हूँ।